हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 मार्च को फाइनल एग्ज़ाम। तो उसके पेपर का हम लोग आंसर देखेंगे और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपना आंसर को मिलाएंगे। मिलाने के बाद आप हमें कमेंट कर बताएंगे कि आप लोगों ने कितना नंबर का आंसर किया है। ठीक है, साथ ही साथ अब आप लोग क्लास 4 में प्रवेश करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए और अच्छे नंबर्स को लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में बच्चों आप लोगों को ये कहानी पढ़ने के लिए दिया गया था। कहानी को जब आप लोग पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना था। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि गोपी रास्ते में क्यों रुक गया था। तो यहाँ पर आप कहानी पढ़ेंगे। एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। गोपी टोपियों में लादे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छांव देखकर गोपी आराम करने के लिए रुक गया। तो ठंडी छांव में आराम करने के लिए रुक गया, यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोपी किसकी गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था, तो टोपियों की गठरी लादे गांव की ओर जा रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होना था। कविता का अंश को पढ़िए। अब आपको क्या कह रहा है कि इस कविता को आप लोगों को पढ़ना है। तो कविता को जब आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो इस पंक्ति के अनुसार रुपया कहाँ गिरा था, तो रुपया गहरे पानी में गिर गया था। रुपया कहाँ गिरा था, रुपया गहरे पानी में गिरा था। जल की रानी कौन है, तो जल की रानी कौन है, मछली है। जल की रानी कौन है, मछली है। घोड़ा प्लस गाड़ी, इन दोनों को मिला करके आपको क्या वर्ड बनेगा, घोड़ा गाड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कुत्ता कैसे बोलता है, तो कुत्ता जो है आपका भौं भौं बोलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। दिन शब्द का उल्टा क्या होगा, तो दिन का उल्टा क्या होता है बच्चों, रात होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मछली कहाँ रहती है, तो मछली ज़मीन के अंदर नहीं रहती है, पानी में रहती है। कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हम टोपी कहाँ पहनते हैं, तो टोपी हम लोग सिर पर पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हाथी कैसा जानवर है, तो हाथी एक बड़ा जानवर है। क्या है, बड़ा जानवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या करना है, आपको 2-3 लाइन दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद रमेश, राजू एंड रीता आर क्लासमेट। तो हु आर क्लासमेट, हु आर क्लासमेट, राजू ऋषि, राजू ऋषि, ऋषि तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जिस बच्चे ने भी इसमें फिल किया था ये गलत हो गया। रमेश है, राजू है और रीता है, तो रमेश, राजू और रीता। रमेश, रीता, रमेश, ऋषि, ऋषि तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ इरेजर, हु हैज़ इरेजर। तो रमेश हैज़ 3 पेन्स एंड 4 पेंसिल, राजू हैज़ 3 पेंसिल एंड 2 इरेजर। तो किसके पास है, राजू के पास है, तो राजू वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीता हैज़। तो अगला सवाल में पूछा गया है रीता हैज़ डैश पेन्स। रीता के पास कितने पेन थे, तो आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे उसको बढ़िया से आप लोगों को पढ़ना था। तो रीता हैज़ 2 पेन्स, 2 है, तो आप लोगों को 2 वाले पे ऑप्शन पे टिक करना था। ठीक है, चूज़ द नेम ऑफ ए थिंग। ठीक है, चूज़ द नेम ऑफ ए थिंग। आपको जो है इसमें नेम जो होता है, नेम चुनना है, किसका नाम है यहाँ पे। 2 है, इरेजर है, क्लासमेट है या रीता है, तो रीता वाला आंसर चुन लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीड दिस लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर दिस क्वेश्चन दिस फ्लोइंग। तो आप लोगों को इसको पढ़ना था और आंसर देना था। वेयर इज़ द चेयर, चेयर कहाँ है, देयर आर टेबल इन रीमास रूम एंड अलमीरा इन रोहन्स रूम। रीमा साव ए स्टूल, राजेश एंड चेयर इन ऋषभ रूम। चेयर कहाँ है, ऋषभ के रूम में है, तो चेयर कहाँ है, ऋषभ के रूम में। देखिए यहाँ पे है ऋषभ रूम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चूज़ द नेम ऑफ ए प्लेस। ठीक है, तो नेम ऑफ ए प्लेस, स्टूल, टेबल। चूज़ द नेम ऑफ ए प्लेस। देखिए जगह का नाम आप लोगों को चुनना था। यहाँ पे देखिए स्टूल कोई जगह नहीं होता है, सामान होता है। टेबल भी सामान होता है, अलमीरा भी सामान होता है, लेकिन रूम क्या है, एक जगह है, सामान नहीं होता है। रूम क्या है, एक जगह है, सामान नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगुलर ऑफ टेबल। टेबल का सिंगुलर आप लोग को टेबल्स का है, यहाँ टेबल से बहुत सारा टेबल से, उसका सिंगल क्या होगा, टेबल होगा। ठीक है ना, तो टेबल आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हु साव ए स्टूल इन द रूम। ठीक है, तो हु सॉ स्टूल इन द रूम, स्टूल किसके रूम में है, आप फिर से एक बार यहाँ पे आइएगा, स्टूल पे देखिएगा, जहाँ पे स्टूल होगा, स्टूल देखिए कहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को स्टूल दिख गया। ये किसमें है, रीमा शाह। तो रीमा 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 क्या इसमें है, स्टूल।
तो आप देखिए स्टूल वाला क्वेश्चन कहाँ पे आ गया था, रीमा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चूज़ ए नेमिंग वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर, तो इस पिक्चर में जो आपको जो वर्ड है ये क्या है, फुटबॉल है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा ए फुटबॉल, ए फुटबॉल, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए फुटबॉल। नेक्स्ट है हमारा चूज़ एन एक्शन वर्ड, तो एक्शन वर्ड आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा एक्शन वर्ड आप लोगों को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है हमारा, 5 के ठीक पहले वाली संख्या को आप लोगों को बताना है। तो 5 के पहले कौन आता है, 4 आता है। खाली स्थान को भरना है। 17 में कितना दहाई होगा, कितना हो, 17 में 7 हटा दिया तो एक दहाई कितना होता है, 17 में आप लोगों को लिखना था दहाई प्लस 7, तो दहाई में क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में, खाली स्थान को भरना है आप लोगों को, ठीक है। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे यार क्या भरेंगे कि हमारा 13 पुर जाए, तो 8 भरेंगे, तो 8 5 13 हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान को फिर आप लोगों को भरना है, यहाँ पे 10 और 3 13, फिर से वही सवाल आ गया, तो इसमें हम लोग 8 भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसको घटाना है आप लोगों को, 51 में 28 को घटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 51 है, इसको 28 घटा दीजिएगा, इससे एक कर्ज लेगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2, 23 आ गया, तो 23 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है आपको गुना करने के लिए बोला है, तो 15 चौके कितना होता है बच्चों, 60 होता है। फिर आप लोगों को भाग करने के लिए बोला है, तो 30 है, 30 को आप 5 से भाग दीजिएगा, तो ये 5 6 के 30 होता है, आंसर 6 आया, ऑप्शन नंबर ए। खाली स्थान को आप लोगों को भरना है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। खाली स्थान को भरना है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, एक साइकिल में 2 चक्के हैं, ऐसे 14 साइकिलों में कितने चक्के होंगे, तो एक साइकिल में 2 है, तो 14 में कितना होगा, 14 से उसको गुना करना था, 14 दूना 28, ऑप्शन नंबर ए। एक डब्बे में 8 लड्डू हैं, 24 लड्डुओं को रखने के लिए ऐसे कितने डब्बे की आवश्यकता होती है, एक डब्बे में 8 लड्डू हैं, 24 लड्डू को रखना है, तो इसको 24 से गुना कीजिएगा। तो ऐसे आप लोग बच्चों, आप लोग तो इस तरह से गुना करते होंगे, 24 ऊपर 8 नीचे, तो 8 चौके 32 का 2, 3 बचेगा, 8 दूना 16 और 3 19, यानी 192। देख लीजिए, एक डब्बे में 8 लड्डू हैं, 24 लड्डू, नहीं सॉरी, ये गुना नहीं होगा, एक डब्बा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें 8 लड्डू बैठता है, तो 24 लड्डुओं को रखना है, 24 डब्बा का बात नहीं कर रहा, 24 लड्डुओं को रखना है, तो ऐसे कितने डब्बे की आवश्यकता है, तो यहाँ पे भाग देना होगा आपको, तो 24 लड्डू को रखना है 8 करके, तो 8 तिया 24, 3 डब्बों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट ईवीएस में देख लिया क्या, खेतों में हल कौन चलाता है, खेतों में हल किसान चलाता है। घर के अंदर खेला जाने वाला खेल कौन सा है, देखिए जल्दी सा, पिट्टो है, लूडो है, क्रिकेट है, तो लूडो हो जाएगा। इनमें से कौन सा खेल मोबाइल पर खेला जाता है, स्पाइडरमैन, कैंडी क्रश, टेम्पल रन। अब यहाँ पे देखिए स्पाइडरमैन आपका है, आप लोगों को लगा नहीं है, टेम्पल रन भी खेलते हैं और कैंडी क्रश भी खेलते हैं, तो 2 ऑप्शन आ रहा है, तो 2 ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, इसके मतलब कि ये भी आंसर होगा, इसलिए हम लोग उपयुक्त में से सभी मारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आइसक्रीम में क्या रहता है, अंडा, मांस, दूध, शक्कर, तो दूध शक्कर रहता है। इनमें से किन्हें हम कच्चा भी खा जाते हैं, खीरा, टमाटर, गाजर, उपयुक्त में से सभी को खा जाते हैं। इनमें से कौन सा खाना पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग होता है, तो उपयुक्त में से सभी, ठीक है। रेलगाड़ी, रांची रेलगाड़ी से जाएंगे, तो दोस्त के घर हम लोग किससे जाएंगे, हवाई जहाज़ से, साइकिल से, बस से या घोड़ा गाड़ी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखिए, हवाई जहाज़ से तो जा नहीं सकते, घोड़ा गाड़ी से कोई बात नहीं, बस में नहीं, तो हम लोग या तो इसमें बस आप लिख सकते हैं, या तो हम लोग साइकिल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बस ही लिखिए, बस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बस, ट्रैक्टर, कार, बैलगाड़ी में सबसे अलग कौन है। देखिए बस, ट्रैक्टर, कार ये सब डीजल से चलने वाला है, बैलगाड़ी जो है वो जानवर से चलता है, तो हमारा बैलगाड़ी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा पानी का एक स्रोत नहीं है, कुआं, समुद्र, झरना, पानी का टंकी, ठीक है। कुआं है, कुआं से पानी हम लोगों को मिलता है, झरना से भी पानी मिलता है, समुद्र से पानी। पानी का टंकी में क्या, पानी का टंकी है, वो क्या दुकान में अगर रखा हुआ है पानी का टंकी, तो क्या वो पानी देगा, नहीं, जब तक हम लोग पानी नहीं भरेंगे उसमें पानी नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा। पानी की कमी से क्या परेशानी होती है, दूर जाना पड़ता है, पौधों को पानी नहीं मिलता है, मवेशी प्यासे रह सकते हैं, या इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से सभी, घ नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, तो जल्दी सा लाइक कर दीजिए, ये जो अंगूठे का निशान है ऊपर वाला उसको टिप करके लाइक कर दीजिएगा। कमेंट कर हमें बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है एग्जाम में, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को मिलेगा व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि अब आप लोग क्लास 4 में जाने वाले हैं और अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। जो हो गया
अब आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, इसलिए हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। और हम जब भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता है, क्लास 4 का वीडियोस बन गया है, तो इस तरह से आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप लोग उसको देखिएगा और सीखिएगा घर बैठे, कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग जो है जल्दी से ये लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से इसको दबा दीजिएगा, घंटी वाला आइकन को भी दबा दीजिएगा, उसके बाद एक ऑल लिखा हुआ आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।